आप सभी का अपना चैनल हेल्थ आर मेडिसिन पे बहुत बहुत स्वागत है। आज अपन बात करते हैं रेबीज़ की। पागल कुत्तों के काटने से होने वाली बीमारी रेबीज़ के बारे में आज बात करते हैं। रेबीज़ अधिकतर ये पागल कुत्तों के काटने से होता है। इसके अलावा चमगादड़ हैं, बंदर हैं, नेवला हैं और बिल्ली हैं, उनके काटने से भी रेबीज़ होता है। तो बात करते हैं रेबीज़ की। रेबीज़ का दूसरा नाम है हाइड्रोफोबिया, यानी जल से डरने वाली बीमारी। हाइड्रोफोबिया मतलब जल से डर लगता है, पानी से डरना। और ये एक वायरस से होती है बीमारी। वायरस लीसा वायरस होता है, रैबिडो आरएनए नेगेटिव न्यूरोट्रॉपिक वायरस होता है, जो बुलेट शेप का वायरस होता है। भारत में रेबीज फ्री लक्षद्वीप और गोवा और अंडमान निकोबार द्वीप समूह, ये भारत में रेबीज फ्री है। मतलब भारत का पहला राज्य रेबीज फ्री गोवा ही है। और गोवा के अलावा लक्षद्वीप है, अंडमान निकोबार द्वीप है, ये भी रेबीज फ्री है। भारत का पहले रेबीज फ्री राज्य गोवा को ही माना है। इसके अलावा यूपी का आगरा है, तो 2027 तक रेबीज फ्री बनने जा रहा है। यूपी के आगरा के अलावा धनबाद है, जो धनबाद झारखंड में है, वो भी फ्री होने जा रहा है 2027 तक। बिहार का अररिया जिला का भी नाम आ रहा है। राजस्थान में जोधपुर, जयपुर, बीकानेर, उदयपुर और अजमेर का नाम आ रहा है। तो ये सब 2027 तक रेबीज फ्री का लक्ष्य रखा हुआ है। देखते हैं क्या होता है, वक्त बताएगा। इसके अलावा उज्जैन है, ग्वालियर है, रतलाम है, ये सब एमपी के हैं, ये भी फ्री होने जा रहे हैं। तो इसके अलावा जब भी कोई पागल कुत्ता काटते हैं तो तुरंत 24 घंटे के भीतर भीतर अपन को रेबीज़ का वैक्सीन लेना बहुत ज़रूरी होता है। 28 सितंबर को विश्व रेबीज दिवस मनाया जाता है। प्रत्येक वर्ष 28 सितंबर को विश्व रेबीज दिवस मनाया जाता है। विश्व रेबीज दिवस 28 सितंबर को मनाया जाता है ना, वो डॉक्टर लुई पाश्योर के लिए मनाया जाता है। 1885 में डॉक्टर लुई पाश्योर ने रेबीज टीके का आविष्कार किया था, रेबीज वैक्सीन का। और इसके अलावा ये मतलब अटैक करता है ऑन सीएनएस पे, रेबीज वायरस। 1 से 3 महीने तक इसका मतलब टाइम पीरियड रहता है होने का। कुत्ता काटता है ना, उससे 3 महीने तक, 90 दिन तक हो सकता है रेबीज। ये ध्यान रखना होता है। तुरंत वैक्सीन लगाना बहुत ज़रूरी होता है अगर पागल कुत्ता है तो। जैसे ही आपको कुत्ता काटे तो आपको तुरंत उस घाव को धोना है। कम से कम 20 मिनट तक धोते रहना है, साबुन से धोना है। इसके अलावा और कुछ भी नहीं लगाना घाव पे। हॉस्पिटल जाना है, बीटाडीन यानी पोविडीन अविडीन लगाते हैं उस पर। इसके अलावा कुछ भी नहीं लगाना होता है। और साबुन से 20 मिनट तक धोते रहना है, जल की धार से धोना है, हाथ घाव पे नहीं लगाना होता है, ये ध्यान रखना है। 2030 तक हमारा देश भारत रेबीज फ्री होने का लक्ष्य रखा हुआ है। राष्ट्रीय रेबीज नियंत्रण कार्यक्रम NRCP चल रहा है। रेबीज मतलब कुत्तों के अलावा, अधिकतर पागल कुत्तों के काटने से होता है, उसके अलावा भी चमगादड़, बंदर, भेड़िया, कुत्ता, बिल्ली, शियार, नेवला आदि से भी होता है। भारत में सर्वाधिक रेबीज के रोगी अपन को मिले हैं 2022 तक। 2005 से 2022 तक का आंकड़ा है, वो है पश्चिमी बंगाल का, सबसे ज़्यादा वहाँ मिले। उसके अलावा आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक और दिल्ली, ये ज़्यादा मिले। जैसे पागल कुत्ता खाते हैं उसको दूध पिलाया जाता है, क्योंकि कहते हैं गाय का दूध पीने से रेबीज वायरस नहीं फैलता है, ये ध्यान रखना होता है। लेकिन उसको नॉन वेज से बहुत दूर रहना होता है। नॉन वेज नहीं खाना है जिसको पागल कुत्ते ने काट लिया हो। गाय का दूध ही उत्तम होता है। इसके अलावा घाव जो हो जाता है उस पर ड्रेसिंग नहीं करना है, ना ही टाँके लगाने, ना टाँके लगाने हैं घाव पे, और ना ही उस पर पट्टी बांधना है, ये ध्यान रखना है। घाव को हमेशा खुला छोड़ा जाता है, पोविडीन ओविडीन लगाया जाता है, और डॉक्टर अपने निर्देशानुसार जो भी आपको दें, ट्रीटमेंट दें, वो लेना होता है। उसके अलावा अपनी मर्जी से कुछ भी नहीं करना है, ये ध्यान रखना जरूरी होता है। जैसे आलू है, टमाटर है, धनिया है या मांसाहारी भोजन है, वो नहीं लेने की सलाह दी जाती है, ये नहीं खाने होते हैं। चिप्स है,
नमकीन है, पापड़ वगैरह हैं, ये नहीं खाने होते हैं। इसके अलावा 24 घंटे के भीतर भीतर वैक्सीन लगाना बहुत ज़रूरी होता है, ये ध्यान रखना है और जितना हो सके जल्दी लगाइए। इसके बाद बात करते हैं, बिहार में फरवरी 2024 तक 200 गुना वृद्धि हुई है कुत्तों के काटने की। कम नहीं हुआ, बढ़ रहा है। इसलिए हमें ये ध्यान देने की बात है कि भाई ये बढ़ना नहीं चाहिए। अगर बात करूँ मैं रिपोर्ट की, मतलब फरवरी 2024 तक प्रतिदिन 600 लोगों को कुत्तों ने काटा है। मतलब ओपीडी की बात करें, 600 लोगों की, इतने लोग गए हैं ओपीडी में बिहार पूरे राज्य में। 600 लोग फरवरी 2024 में, पूरे साल की बात बता रहे हैं ये पिछले, यानी एक साल में 6 लाख लोगों को कुत्तों ने काटा है बिहार में। तो सावधान हो जाइए, सावधानी रखना बहुत ज़रूरी है। मतलब रेबीज पागल कुत्तों ने नहीं काटा, कुत्तों ने काटा है इतने लोगों को। अगर वो मतलब पूरे के पूरे रेबीज वो ज़रूरी नहीं होता, लेकिन इतने केस गए हैं, ये ध्यान रखने की बात कर रहा हूँ मैं। इसके अलावा बात करते हैं, पागल कुत्ता काटते हैं तो उसका क्या लक्षण होता है। पागल कुत्ता रेबीज नाम के वायरस से संक्रमित होता है। रेबीज हमेशा वायरस से फैलता है, बैक्टीरिया नहीं है इसमें। पागल कुत्ता सुस्त रहता है, पागल कुत्ते की पूंछ सीधी हो जाती है, पागल कुत्ते को भोजन में दिलचस्पी नहीं रहती है, दिलचस्पी नहीं रहती खाने में। पागल कुत्ते के मुंह से झाग निकलता रहता है, लार टपकती रहती है। पागल कुत्ता एक जगह पर नहीं बैठता है। पागल कुत्ता कभी सीधा नहीं चलेगा। पागल हो जाता है ना वो कुत्ता, सीधा नहीं चलता है, ऐसे यूँ घूमता हुआ गोलाकार आकृति से या टेढ़े मेढ़े इस हिसाब से चलता है। पागल कुत्ते के जबड़े की मांसपेशियां लकवाग्रस्त हो जाती है, इसलिए वो खाने में रुचि नहीं दिखाता है। पागल कुत्ता तेज चलने वाले लोगों पर, जो फास्ट चलते हैं उन लोगों पर ज़्यादा झपटता है, पशुओं पर या अन्य चीज़ों पर फटाक से झपटता है। पागल कुत्ता है, अगर किसी को काट लिया है या पागल हो गया है, रेबीज वायरस से ग्रसित है, तो वो कुत्ता 7 से 10 दिन के भीतर मर जाएगा। उस कुत्ते पे ध्यान रखा जाता है। अगर किसी को काट लें और तो आपको लगे कुत्ता पागल है, तो उस पर ध्यान लगाए रखें, ताकि वो 7 से 10 दिन के भीतर जैसे ही मर जाए तो ट्रीटमेंट में आसानी होती है और रेबीज का कुत्ता मर जाता है, ये ध्यान रखना होता है। और उस कुत्ते की तुरंत हमें सूचना देना चाहिए पशु विभाग में जो बने हुए हैं ना उनमें, ताकि वो उनको आएँ, उसका देखें, टेस्ट करें, लें और जानकारी दें। पागल कुत्ता काट लेता है तो उस घाव को हमेशा, मैंने पहले भी बताया, साबुन से धोना है, 20 मिनट तक धोना है, पानी की धार से ही धोना है, हाथ नहीं लगाना घाव पे, ये ध्यान रखना है। घाव में टाँके नहीं लगाने हैं, घाव पे पट्टी ड्रेसिंग नहीं करना है, पोविडिन ओविडिन लगाना है और डॉक्टर साहब को दिखाना है, ये ध्यान रखना है। क्योंकि रेबीज एक घातक वायरस संक्रमण है, जिसे हाइड्रोफोबिया कहते हैं, फोनोफोबिया भी कहते हैं। फोनोफोबिया यानी फोन से डर लगना, लाइट से डर लगना। तो जिसको पागल कुत्ता वगैरह काट लेते हैं उन लोगों से फ़ोन दूर रखें, उनके पास में ना रखें, लाइट से दूर रखा जाता है, उनको अंधेरे में रखा जाता है क्योंकि लाइट से उनको डर लगता है और पानी से वो बहुत डरते हैं, हाइड्रोफोबिया। इसके अलावा मांसपेशियों में दर्द होने लग जाता है, थकान आने लग जाती है, चक्कर आते हैं, भूख नहीं लगती है, बुखार आने लग जाता है, डर लगता है हर चीज़ से और उल्टियाँ भी होने लग जाती है, मन गढ़ंत घटनाएं देखने लग जाता है, वो मति भ्रम हो जाती है उसकी, डिलेरियम यानी सोचने समझने में परेशानी होने लग जाती है, वो जलाना लग जाता है, बात बात पे लड़ने भी लग जाता है, मतलब उसमें सोचने समझने की वो हो जाती, गुस्सा ज़्यादा होने लग जाता है, आक्रामकता आ जाती है बोले तो, दौरे भी पड़ने शुरू हो जाते हैं, यानी चिड़चिड़ापन होता है और दौरे पड़ने शुरू हो जाते हैं। इसके अलावा उसको कुछ भी निगलने में तकलीफ होने लग जाती है, गर्दन की अकड़न होने लग जाती है और एंजाइटी चिंता होना लग जाता है, उसका दौरे पड़ना शुरू हो जाते हैं, पुतली आँखों की पुतलियाँ होती हैं वो फैल जाती है, मस्तिष्क मृत्यु हो जाती है, लंबे समय की गहरी बेहोशी यानी कोमा हो सकता है, लार टपकता है ज़्यादा और लार ज़्यादा बनना शुरू हो जाता है और भगवान न करें मृत्यु को भी प्राप्त हो जाता है, ऐसा लक्षण है ये। क्योंकि ये न्यूरोट्रॉपिक वायरस होता है जो ब्लड शेप का होता है, आरएनए नेगेटिव वायरस होता है हाइड्रोफोबिया, लिसा वायरस से फैलता है, लिसा यानी रेब्डो वायरस, आरएनए लिसा वायरस। ये बात थी रेबीज की। इसके अलावा कुछ और बातें भी करेंगे,
भारत में रेबीज फ्री लक्षद्वीप और गोवा है और अंडमान निकोबार द्वीप समूह हैं। ये पुनः बता देते हैं, भारत का पहला राज्य है रेबीज फ्री गोवा ही है और भारत को अभी फ्री करने जा रहे हैं। इसके लिए भी हम पहले बता चुके हैं, 2030 तक रेबीज फ्री का लक्ष्य रखा गया है भारत को फ्री करने के लिए। तो उसमें हम सब लोगों को मतलब हम देश के एक अच्छे नागरिक बन के सेवा करेंगे, तभी ये चीज़ें संभव है। तो आप सभी देश के नागरिकों को मेरी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए, और आशा करता हूँ कि मेरे वीडियो देखते रहें, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और आगे से आगे भेजिए। और भी कोई जानकारी चाहिए तो मुझसे ज़रूर बताएं कमेंट में, मैं आपको उसके बारे में बताने का पूरा प्रयास करूँगा। मुझे जो समझ है वो मैं बताऊँगा, नहीं समझ है तो मैं सीख लूँगा, लेकिन बताऊँगा ज़रूर। इसी के साथ में विदा लेते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप सभी का बहुत बहुत पुनः धन्यवाद। हेल्थ आर मेडिसिन यूट्यूब।